तो वहीं एक सड़क जिसने सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि सपनों को भी जोड़ दिया, एक एक्सप्रेस वे जिसने रफ्तार के साथ विकास को भी नई दिशा दी। कभी घंटों का सफर अब मिनटों में सिमटता दिखाई देता है। कभी जिन किसानों की जमीनें सिर्फ खेती तक सीमित थी, आज वही इलाके विकास की नई पहचान बन रहे हैं। व्यापार को नई गति मिली, निवेश के नए रास्ते खुले और आम लोगों के सफर में सुविधा जुड़ी। लेकिन क्या गंगा एक्सप्रेसवे ने सचमुच उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है? क्या बदला, कितना बदला और कैसे बदला? आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, जहां एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर कभी धैर्य की परीक्षा बन जाता था। मेरठ से प्रयागराज तक की यात्रा सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि समय और परेशानियों का भी दूसरा नाम थी। सुबह घर से निकलने वाला व्यक्ति अक्सर देर रात अपनी मंजिल तक पहुंचता था। रास्ते में छोटे बड़े शहर, भीड़ भाड़ वाले बाजार, ट्रैफिक जैम, खराब सड़कें और लगातार रुक रुक कर चलने वाले वाहन सफर को लंबा और थकाऊ बना देते थे। इसका असर केवल यात्रियों तक सीमित नहीं था। कई बार फल, सब्जियां और दूध जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पाद रास्ते में ही अपनी गुणवत्ता को खो देते थे। व्यापारियों की लागत बढ़ती थी, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का समय बर्बाद होता था और आम लोगों के लिए लंबी यात्रा एक बड़ी चुनौती बन जाती थी। अगर रास्ते में किसी की तबीयत बिगड़ जाए या कोई सड़क दुर्घटना हो जाए, तो समय पर मदद पहुंचना भी आसान नहीं होता था। यही वो दौर था जब उत्तर प्रदेश को एक ऐसे आधुनिक मार्ग की जरूरत महसूस हुई जो दूरी कम कर सके, समय बचाए और विकास की रफ्तार को नई दिशा दे। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश विकास की नई पहचान बन चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला एक आधुनिक हाई स्पीड कॉरिडोर बनकर उभरा है। लगभग 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक पहुंचता है और अपने रास्ते में कई महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ता है। ये सिर्फ दूरी कम करने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की नई धुरी बनता जा रहा है। जहां पहले घंटों ट्रैफिक में फंसना आम बात थी, वहीं अब वाहन बिना शहरों की भीड़ में प्रवेश किए तेज और सुगम सफर कर सकते हैं। लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए ये मार्ग समय भी बचाता है, वहीं व्यापारियों के लिए तेज और भरोसेमंद परिवहन उपलब्ध कराता है। बेहतर सड़कें, नियमित प्रवेश और आधुनिक इंजीनियरिंग के कारण यात्रा पहले की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक और सुरक्षित महसूस होती है। बहनों और भाइयों, दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और ये तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को, उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ।
बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे गहरा प्रभाव उन गांवों और किसानों पर देखने को मिला जिनकी जमीनें इस परियोजना के आसपास स्थित है। कभी जो खेत केवल खेती का साधन थे, वे अब विकास की नई संभावनाओं के केंद्र बनते दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में जमीनों की मांग बढ़ी है और बाजार मूल्य में भी उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। जिन किसानों को पहले अपनी भूमि का सीमित मूल्य मिलता था, उनमें से कई को अब बेहतर आर्थिक अवसर प्राप्त हुए हैं। हालांकि इसका प्रभाव हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं रहा, लेकिन जहां विकास की गतिविधियां तेज हुई हैं, वहां वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स पार्क, औद्योगिक निवेश और व्यावसायिक परियोजनाओं की भी संभावनाएं बढ़ी हैं। इसका लाभ केवल जमीन के मूल्य तक सीमित नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, छोटे व्यापार और सेवा क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ये बदलाव धीरे धीरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था उसकी सड़कों की पहचान मानी जाती है। सड़क जितनी बेहतर होती है, व्यापार उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश के परिवहन नेटवर्क को नई गति दी। अब मालवाहक वाहन कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। फल, सब्जियां, दूध और अन्य कृषि उत्पाद पहले की तुलना में तेजी से मंडियों और बड़े शहरों तक पहुंच रहे हैं। इससे परिवहन लागत कम होने, समय बचने और सप्लाई चेन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल रही है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी एक्सप्रेसवे एक नई जीवन रेखा की तरह उभर रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी निवेशकों को आकर्षित करती है और नए उद्योगों की संभावनाएं बढ़ाती है। और यही वजह है कि एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियों के विस्तार की उम्मीद की जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है। ये मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को सीधे जोड़ता है। रास्ते में ये कई जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल है। गंगा एक्सप्रेसवे को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। पूरी एक्सप्रेसवे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। आपातकालीन स्थिति में सहायता उपलब्ध कराने के लिए एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग वाहनों की व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत सहायता उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। ये एक्सप्रेसवे वायुसेना के लिए भी महत्वपूर्ण है।
गंगा एक्सप्रेसवे पर एक विशेष एयर स्ट्रिप बनाई गई है। जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान यहाँ उतर सकते हैं। युद्ध या फिर आपदा जैसी स्थिति में एयर स्ट्रिप बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे को 6 लेन के रूप में विकसित किया गया है। भविष्य में आवश्यकता होने पर इसे 8 लेन तक विस्तारित करने की व्यवस्था की गई है। किसानों की उम्मीद से लेकर उद्योगों की रफ्तार तक, आम आदमी की यात्रा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बनकर उभरा है। किसी भी बड़ी परियोजना की तरह इसके लाभ और चुनौतियां दोनों पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन इतना तय है कि इस एक्सप्रेसवे ने प्रदेश की कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम रखा है।